नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ताज बोर्ड में। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को चालू होने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रश्न कहता है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास जो है वह 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग इसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से है, यहाँ पर इस प्रकार से है, दोनों तरफ यहाँ पर अर्धगोला दोनों तरफ लगा हुआ है और यह एक कैप्सूल है। और यहाँ पर दिया गया है कि पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई जो है वह 14 mm है। इतना पूरा लंबाई 14 mm है। तो हम लोग को ये जो इसके ये वाले यानी अर्धगोले देखिए, आप दोनों तरफ अर्धगोला बन रहा है। तो हमें अर्धगोले की जो त्रिज्या है उसे ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसे ज्ञात करते हैं। और यहाँ देखिए व्यास से जो 5 mm दिया गया, यानी जो ये यहाँ तक से यहाँ तक की जो दूरी हुआ 5 मीटर दिया गया। तो हम लोग इसे लिख लेंगे A, B, C और D। इस प्रकार से हम लोग इसे लिख लिया। जो AB है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे हल, और AB है जो अर्धगोला का व्यास है, और AB जो BC दोनों है, दोनों आपस में बराबर होगा क्योंकि यहाँ पर आयत बन रहा है। तो आयत से क्या होगा कि CD बराबर AB हो जाएगा और AD बराबर BC हो जाएगा, यानी AD और BC दोनों बराबर है और दोनों का मान 5 मीटर है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अर्धगोले की त्रिज्या बराबर, यहाँ AD है जो व्यास है, देख लीजिए यहाँ पर अर्धगोला बन रहा है, और AD है जो व्यास है। तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। तो व्यास का मान यहाँ पे AD है, AD का मान हमें 5 मीटर दिया गया, यानी व्यास का मान 5 मीटर है। यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ आप देख लीजिए दिया गया है, और बटा में 2 लिख देंगे, यानी जो अर्धगोला है दोनों अर्धगोला का त्रिज्या हमारा 5/2 आ गया। तो चलिए हम लोग अब बेलन का लंबाई ज्ञात करें, यानी जो यहाँ पर जो बेलन है, यानी ABCD जो बेलन है इसकी लंबाई ज्ञात करना है। और यहाँ से यहाँ तक यानी दोनों अर्धगोला की त्रिज्या को, इसकी जो त्रिज्या है इसको और इसको दोनों को जोड़कर और बेलन की जो लंबाई इस तीनों को जोड़कर 14 mm दिया गया है। तो हमें पूरे लंबाई में से दोनों अर्धगोले की त्रिज्या को घटा देंगे, जिससे हमारे बेलन की लंबाई निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे बेलन की लंबाई बराबर बराबर 14, पूरा 14 दिया गया, और दोनों में से यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके त्रिज्या का मान होगा 2 से, और 5 में 2 से अगर भाग करेंगे तो हमारा 2.5 आएगा। तो यहाँ आप लिख देंगे 2.5, और इसमें से घटाएंगे 2.5 प्लस, और इधर का 2.5 से 2.5 लिख देंगे। 2.5 5 होता है, तो 14 माइनस 5 करेंगे तो हमारा निकल आएगा 9 mm। एंड जो हमारा ये बेलन है इसकी लंबाई 9 mm हो गया, निकल कर आ गया। तो अब हम लोग निकालेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देंगे। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इन जो बेलन है इसका हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देंगे। बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ आप लिख देंगे बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके बाद प्लस में लिख देंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दोनों तरफ अर्धगोले हैं इसलिए आप लिखेंगे 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय
क्षेत्रफल हम लोग लिख लिए। तो अब आप लोग जानते होंगे जो बेलन होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो हम लिख देंगे 2πr/h प्लस 2 इंटू ये 2 है तो 2 लिख देंगे। और जो अर्धगोला होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो 2πr² लिख देंगे। और यहाँ पर जब गुणा करेंगे यानी देखिए यहाँ पर जो 2 है इसे गुणा करेंगे तो हमारा होगा 2πr/h प्लस 4πr²। तो आप लोग यहाँ देखिए इसमें πr 2πr/h है, यहाँ पर 2πr² है, यहाँ पर 2πr कॉमन लेंगे एंड 2πr अगर कॉमन लेंगे तो हमारा होगा यहाँ पे h है तो h बचेगा और 2 कॉमन निकल गया तो यानी 2 बचेगा। यहाँ पर 2 2 4 होता है, 2 निकल गया तो 2 बचेगा। और πr बाहर निकल गया तो 1r बचेगा तो 2r हो जाएगा, यानी हमारा इतना हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पाई का मान रखेंगे 2 इंटू 22/7 और जो त्रिज्या है इसका मान हमारा 2.5 है तो 2.5 रख देंगे। और जो बेलन की ऊंचाई यानी एच का मान है वो हम लोग यहाँ पर 9 मीटर निकाला है तो ये 9 लिख देंगे प्लस 2 इंटू त्रिज्या का जो मान है वो 2.5 है तो 2.5 लिख देंगे। तो अगर हम यहाँ पर गुणा करेंगे यहाँ पर 22/44 इंटू 2.5 इंटू 25 में और 2 से गुणा करें यानी 2.5 में 2 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। और 5 9 14 होगा तो यहाँ पर 14 लिख देंगे। और 7 से 14 2 दानों कटेगा तो यहाँ पर 14 दूनी के 88 गुणे 2.5 होगा। और जब गुणा करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 220 mm², यानी यह क्षेत्रफल है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इसलिए यहाँ पर mm² हो जाएगा। इतना हमारा इस प्रश्न का आंसर आया। तो चलिए अगली वीडियो में हम लोग अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और जाते जाते मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।